पुरुष जो स्त्री को जानने की बजाय महसूस करता है, वही उसे वास्तव में आकर्षित कर पाता है। महसूस करना का अर्थ है उसकी उपस्थिति, उसकी भावनाओं, उसकी ऊर्जा को बिना किसी रोक टोक, बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करना। यह पुरुष के भीतर की जागरूकता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। जब पुरुष केवल रूप, धन या बाहरी शक्ति देखता है तो वह सतही आकर्षण तक सीमित रह जाता है। स्त्री के हृदय की गहराई तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। स्त्री को वह पुरुष पसंद आता है जो अपने भीतर स्थिर और जागा हुआ है, जो अपने अनुभव के माध्यम से मौन में उपस्थित रहता है। यह मौन और स्थिरता पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति है। यह किसी दिखावे या प्रदर्शन का विषय नहीं है, बल्कि उसकी असली उपस्थिति है। पुरुष को स्त्री की उपस्थिति में अपने भीतर की चेतना का अनुभव करना चाहिए। जब पुरुष स्थिर और जागा हुआ होता है, उसकी ऊर्जा और संवेदनाएं स्त्री के हृदय तक पहुंचती हैं। यह केवल शब्दों से या दिखावे से नहीं होता, यह केवल अनुभव और उपस्थिति से महसूस किया जा सकता है। यही वह वास्तविक आकर्षण है जो किसी भी बाहरी शक्ति या धन से कहीं अधिक प्रभावशाली है। स्त्री को समझने का प्रयास केवल सोच से नहीं किया जा सकता। सोच सतही होती है, विश्लेषण सीमित होता है और तर्क भावनाओं की गहराई को पकड़ नहीं सकता। इसलिए पुरुष को अनुभव, उपस्थिति और संवेदनशीलता के माध्यम से स्त्री के भीतर जाने की कला सीखनी चाहिए। इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन जो पुरुष इसे अनुभव करता है वही उसकी आत्मा तक पहुंच पाता है। स्त्री को समझने का अर्थ केवल उसका निरीक्षण करना या ज्ञान से जानना नहीं है। असली समझना है महसूस करना, उसे जिया हुआ अनुभव करना। वही पुरुष स्त्री के हृदय में जगह बनाता है। स्त्री का आकर्षण केवल दिखावे या भौतिक वस्तुओं से नहीं जुड़ा होता। यह केवल चेहरे की सुंदरता, कपड़ों का डिजाइन या धन संपत्ति से तय नहीं होता। स्त्री वास्तव में ऊर्जा की खोज में रहती है। वह उस पुरुष की जीवन ऊर्जा, स्थिरता और आत्मविश्वास को महसूस करती है। यही वह गहरा कारण है कि कभी कभी ऐसा पुरुष जिसे हम सामान्य रूप से आकर्षक नहीं मानते, स्त्री के लिए बेहद आकर्षक बन जाता है। स्त्री का मन गहराई और स्थिरता की ओर आकर्षित होता है। पुरुष का आत्मविश्वास केवल दिखावे का नहीं, बल्कि भीतर से आने वाला आत्मविश्वास होना चाहिए। जब पुरुष अपने भीतर स्थिर और जागरूक होता है तो उसकी ऊर्जा आसपास फैलती है। यह ऊर्जा स्त्री के भीतर एक तरह का प्रतिध्वनित प्रभाव पैदा करती है। उसकी आंखों, चेहरे और शब्दों से अधिक यह ऊर्जा स्त्री के हृदय तक पहुंचती है। स्त्री को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, उसे उपस्थिति चाहिए। यह उपस्थिति केवल शरीर के पास होने से नहीं आती, बल्कि पुरुष की मौन, स्थिर और जागृत स्थिति से महसूस होती है। जब पुरुष पास होता है, उसकी उपस्थिति स्त्री को यह अनुभव कराती है कि वह सुरक्षित है। यह आंतरिक और भावनात्मक सुरक्षा है। इसे शब्दों से नहीं, बल्कि पुरुष की ऊर्जा, स्थिरता और आत्मविश्वास से महसूस किया जा सकता है। पुरुष की उपस्थिति जब सही अर्थों में होती है तो यह स्त्री के भीतर एक गहरी भावना पैदा करती है। स्त्री महसूस करती है कि यह पुरुष उसके साथ है, उसका समर्थन करता है और उसका सम्मान करता है। यह उपस्थिति स्थिर, मौन और जागृत होनी चाहिए। यदि पुरुष सतही और दिखावटी व्यवहार करता है तो स्त्री उसे तुरंत महसूस कर लेती है, लेकिन जो पुरुष सच में उपस्थित होता है, उसकी ऊर्जा और स्थिरता स्त्री को भीतर से जोड़ देती है। स्त्री केवल चेहरे या शब्दों से पुरुष को नहीं आंकती, वह ऊर्जा, मौन और अनुभव के माध्यम से महसूस करती है। जो पुरुष केवल शब्दों या दिखावे में प्रेम व्यक्त करता है, वह सतही आकर्षण पैदा कर सकता है, पर गहराई तक नहीं पहुंच सकता। वही पुरुष जो सच में मौन में उपस्थित है और अपनी ऊर्जा के साथ स्थिर है, स्त्री के हृदय में अपनी जगह बना पाता है। स्त्री को पसंद करने वाले पुरुष की विशेषता ऊर्जा,
आत्मविश्वास, मौन और स्थिरता है। यह उपस्थिति सतही नहीं बल्कि गहरी, अनुभवात्मक और संवेदनशील होती है। जो पुरुष यह गुण अपने भीतर विकसित करता है, वही स्त्री के हृदय में अपनी जगह बना सकता है। पुरुष अक्सर सोचता है कि स्त्री को आकर्षित करने के लिए उसे बलवान दिखना चाहिए। वह समझता है कि शक्ति का मतलब है बड़ा, प्रभावशाली, हमेशा नियंत्रण में रहने वाला और हमेशा हर परिस्थिति में मजबूत दिखने वाला। लेकिन यह दिखावा और वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर है। असली शक्ति केवल बाहरी दिखावे से नहीं आती। बलवान दिखना केवल मुखौटा है, जबकि असली बलवान होना भीतर से आता है। स्त्री का हृदय बहुत संवेदनशील और गहरा है। वह सतही दिखावे को तुरंत पहचान लेती है। केवल चेहरे, कपड़े, वाहन या पैसा देखकर स्त्री को आकर्षित करना असंभव है। स्त्री हृदय से देखती है, आंखों से नहीं। इसका अर्थ है कि वह पुरुष की ऊर्जा, स्थिरता और सत्य को महसूस करती है। जब पुरुष केवल दिखावे में बलवान लगता है पर भीतर असुरक्षित या भयभीत है, तो यह स्त्री को भीतर से महसूस होता है। जो पुरुष भीतर से कमजोर है लेकिन बाहर से बलवान दिखावा करता है, वह कभी स्त्री को आकर्षित नहीं कर सकता। यह पुरुष अपने डर और असुरक्षा को छुपाने के लिए नकली शक्ति का प्रदर्शन करता है। स्त्री को यह तुरंत पता चल जाता है और उसका हृदय उस पुरुष से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि स्त्री आकर्षण केवल सत्य, मौन और स्थिरता में होता है, नकली दिखावे में नहीं। असली शक्ति भीतर से आती है। यह शक्ति दिखावे, पैसे, पद या शरीर की बनावट से नहीं, बल्कि पुरुष की आत्मा की स्थिरता, उसकी जागरूकता और उसका सच्चापन से आती है। असली पुरुष जानता है कि वह डर सकता है, असुरक्षित हो सकता है, लेकिन वह इसे स्वीकार करता है और फिर भी अपने भीतर मौन और स्थिरता बनाए रखता है। यह स्वीकार्यता और सच्चापन स्त्री को भीतर से आकर्षित करता है। सच्चाई सबसे बड़ा आकर्षण है। स्त्री उस पुरुष की ऊर्जा और उसकी असली प्रकृति को महसूस करती है। जो पुरुष अपनी कमजोरी को स्वीकार कर सकता है, जो अपने भय और असुरक्षा के बावजूद सच में मौजूद रहता है, वही स्त्री के हृदय तक पहुंच पाता है। यह केवल भावनात्मक या मानसिक बल नहीं है, बल्कि असली जीवन शक्ति, स्थिरता और उपस्थिति है। इसका अर्थ है कि पुरुष को अपनी कमजोरी और भय से भागने की जरूरत नहीं है। असली प्रेम और आकर्षण तब आता है जब पुरुष अपने भीतर की वास्तविकता को स्वीकार करता है और फिर भी प्रेम और उपस्थिति में उपस्थित रहता है। नकली शक्ति केवल सतही आकर्षण पैदा करती है, लेकिन स्थायी और गहरा आकर्षण केवल सत्य और मौन से आता है। स्त्री को आकर्षित करने वाला पुरुष केवल दिखावे में बलवान नहीं होना चाहिए। उसे असली शक्ति, स्थिरता, मौन और सत्य से भरा होना चाहिए। यही वह पुरुष है जो स्त्री के हृदय में वास्तविक स्थान बना सकता है। स्त्री की सबसे बड़ी आवश्यकता किसी वस्तु, दिखावे या शक्ति से नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता से जुड़ी होती है। स्त्री को चाहिए कोई सुनने वाला, कोई महसूस करने वाला। यह सुनना केवल कानों से नहीं, बल्कि हृदय और ऊर्जा से सुनना होता है। जब पुरुष स्त्री की बातों को बीच में काटता है, उसे तर्क या व्याख्या देता है, तो वह स्त्री की भावनाओं को दबा देता है। इसलिए असली प्रेम में पुरुष को केवल सुनने और महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए। फूल को खिलने के लिए केवल धूप और थोड़ी हवा चाहिए। उसी तरह स्त्री को खिलने के लिए केवल सहानुभूति, धैर्य और उपस्थिति चाहिए। पुरुष जब धैर्यवान होता है, शांति के साथ उपस्थित रहता है और बिना जल्दबाजी के प्रेम करता है, तो स्त्री अपने भीतर की संवेदनशीलता और स्त्रीत्व को प्रकट कर सकती है। वह पुरुष की उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करती है और इसी सुरक्षा में अपने प्रेम और सृजनात्मकता को खुलकर व्यक्त करती है। प्रेम का अर्थ केवल शब्दों, वचन या कार्यों में नहीं होता। प्रेम का अर्थ है उपस्थिति और धैर्य। जब पुरुष मौन में भी स्थिर और जागृत होकर उपस्थित रहता है,
तो वह स्त्री को यह अनुभव कराता है कि वह पूरी तरह स्वीकार है। यही उपस्थिति स्त्री के हृदय और आत्मा को जोड़ती है। पुरुष की जल्दी, व्यस्तता या अधीरता स्त्री के भीतर खुलापन और संवेदनशीलता को दबा देती है। इसलिए प्रेम का सबसे गहरा अनुभव तब आता है जब पुरुष बिना जल्दबाजी और बिना दबाव के केवल उपस्थित रहता है। प्रेम केवल लेना या मांगना नहीं है, यह एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। स्त्री की भावनाएं गहराई से बहती हैं। पुरुष यदि धैर्य और उपस्थिति के साथ उसके साथ बह सकता है, तो स्त्री अपने भीतर की भावनाओं और संवेदनाओं को प्रकट करती है। यही वह अनुभव है जो केवल वास्तविक प्रेम में मिलता है। इसके अलावा यह भावनात्मक गहराई पुरुष को भी बदल देती है। जब वह स्त्री की भावनाओं को बिना रोक टोक के महसूस करता है, तो वह अपने भीतर की संवेदनशीलता और जागरूकता से जुड़ जाता है। प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो ऊर्जाओं और आत्माओं का मिलन बन जाता है। स्त्री को समझने और पसंद आने वाला पुरुष वही है जो सुनता है, महसूस करता है, धैर्यवान है और बिना जल्दबाजी के उपस्थित रहता है। वह पुरुष स्त्री को खिलने, अपनी संवेदनशीलता प्रकट करने और प्रेम की गहराई में खो जाने का अवसर देता है। यही वास्तविक प्रेम और आकर्षण का सार है। स्त्री वास्तव में बोलने या तर्क करने वाली बातों से अधिक प्रभावित नहीं होती। वह किसी पुरुष की केवल बातें सुनकर या उसके शब्दों के आधार पर आकर्षित नहीं होती। स्त्री को चाहिए मौन, वास्तविक मौन, जो केवल बाहरी शांति नहीं, बल्कि पुरुष के भीतर की ऊर्जा, उपस्थिति और जागरूकता का प्रतिबिंब हो। जब पुरुष मौन में बैठता है, उसका शरीर शांत होता है, लेकिन उसकी आंतरिक ऊर्जा सक्रिय और स्थिर होती है। उसकी यह स्थिरता और उपस्थिति स्त्री के भीतर एक अदृश्य तरंग पैदा करती है। स्त्री इसे महसूस करती है और यही महसूस करना ही उसे वास्तविक रूप से आकर्षित करता है। शब्द केवल सतही होते हैं, भावनाएं और ऊर्जा वही बातें हैं जो हृदय को छूती हैं। मौन पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना या बात न करना नहीं है। यह अंदर की स्थिरता, जागरूकता और उपस्थिति का संकेत है। जब पुरुष मौन में प्रेम करता है, तो वह केवल भावनाओं और ऊर्जा के माध्यम से प्रेम प्रकट करता है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर देते हैं या प्रेम की गहराई को कम कर देते हैं। इसलिए जो पुरुष केवल बोलते बोलते प्रेम करता है, वह अक्सर सतही आकर्षण पैदा कर पाता है, लेकिन गहरी भावनाओं तक नहीं पहुंच पाता। स्त्री मौन में पुरुष की गहराई को महसूस कर सकती है। उसका हृदय जानता है कि यह पुरुष सतही नहीं, बल्कि गहरा, स्थिर और सचेत है। यह मौन उसे सुरक्षा और सहजता का अनुभव कराता है। जब पुरुष मौन में उपस्थित होता है, तो स्त्री बिना किसी डर या दबाव के अपने भीतर खुल सकती है। वह अपने वास्तविक भावनाओं, संवेदनाओं और स्त्रीत्व को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र महसूस करती है। यह मौन पुरुष की उपस्थिति की अभिव्यक्ति है। यह केवल उसकी शारीरिक चुप्पी नहीं, बल्कि उसके भीतर की स्थिर ऊर्जा, आत्मविश्वास और सच्चापन दर्शाता है। यही वह शक्ति है जो स्त्री को भीतर से आकर्षित करती है। जब पुरुष मौन में प्रेम करता है, तो वह अदृश्य रूप से स्त्री के हृदय और आत्मा से जुड़ता है। मौन पुरुष की सबसे बड़ी ताकत है। यह केवल बाहरी दिखावे या शब्दों से नहीं आती, बल्कि ऊर्जा, उपस्थिति और जागरूकता के माध्यम से आती है। स्त्री इसे महसूस करती है और उसी मौन में अपने भीतर खुलती है। जो पुरुष यह कला जानता है और मौन में उपस्थित रहकर प्रेम प्रकट करता है, वही स्त्री के हृदय में वास्तविक स्थान बना पाता है। प्रेम केवल शब्दों या क्रियाओं में नहीं, बल्कि मौन, ऊर्जा और उपस्थिति में है। यही वह साधना है जो स्त्री को आकर्षित करती है और गहरा प्रेम जन्म देती है। स्त्री को आकर्षित करने वाला पुरुष केवल दिखावे, शक्ति या धन से नहीं बनता। स्त्री सृजनशील पुरुष की ओर आकर्षित होती है। इस सृजनशीलता का मतलब केवल कला या शौक तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह पुरुष की जीवन ऊर्जा, सक्रियता और अंदर से जागरूक होने की क्षमता का प्रतीक है। वह पुरुष जो कुछ रच सकता है, चाहे वह संगीत हो, चित्रकारी हो, कविता हो या ध्यान और जीवन में सृजन का कोई भी रूप, वह अपनी ऊर्जा और चेतना को व्यक्त करता है। स्त्री स्वयं सृजन है। वह जीवन देती है, संवेदनशीलता और सृजनशीलता का प्रतीक है। इस कारण से वह उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो सृजन की शक्ति रखता है। स्त्री जानती है कि जहां सृजन है वहां जीवन है, वहां ऊर्जा और प्रेम है। एक पुरुष जो कुछ नया बनाता है वह केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि स्त्री के हृदय और उसके अनुभवों में गहराई से छूता है। यह छूना सतही आकर्षण नहीं है बल्कि भीतर तक महसूस होने वाला संपर्क है। यह सृजनशीलता केवल भौतिक या वित्तीय संपत्ति नहीं है। स्त्री किसी पुरुष के धन से प्रभावित नहीं होती। वह देखती है कि क्या पुरुष जीवन में जगा हुआ है, सक्रिय है और अपने अनुभवों में पूर्ण है। जीवंतता, रचनात्मक ऊर्जा और चेतना ही स्त्री को भीतर से आकर्षित करती है। जो पुरुष केवल पैसे या बाहरी स्थिति दिखाता है वह स्त्री को छू नहीं पाता, लेकिन जो पुरुष अपनी सृजनशीलता, जागरूकता और जीवन की ऊर्जा को व्यक्त करता है वह उसे गहराई से जोड़ देता है। सृजनशीलता पुरुष की ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। यह दिखाती है कि वह जीवन में सक्रिय है, प्रेमपूर्ण है और अपने भीतर जागा हुआ है। जब पुरुष कुछ रचता है तो वह अपने भीतर की चेतना, प्रेम और स्थिरता को व्यक्त करता है। स्त्री इसे महसूस करती है। यही कारण है कि स्त्री उन पुरुषों के पास आकर्षित होती है जो केवल दिखावे या शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्य, सृजन और जीवन की ऊर्जा के माध्यम से प्रेम व्यक्त करते हैं। सृजनशील पुरुष केवल कलाकार नहीं होता, वह पुरुष है जो अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर प्रकट करता है। यह प्रकट होना केवल शारीरिक या मानसिक क्षमता का परिणाम नहीं बल्कि असली जागरूकता, मौन और स्थिरता का प्रतीक है। स्त्री इस ऊर्जा को महसूस करती है और वही वास्तविक आकर्षण बनता है। स्त्री को आकर्षित करने वाला पुरुष वह है जो जीवंत, सक्रिय, सृजनशील और प्रेमपूर्ण है। उसे धन या बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। उसका सृजन पुरुष की ऊर्जा का दर्पण है और यही स्त्री को भीतर से छूता है। सृजनशीलता पुरुष की असली शक्ति और आकर्षण का स्रोत है और यही वह गुण है जो स्त्री के हृदय में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। स्त्री का हृदय केवल बाहरी दिखावे, शक्ति या शब्दों से नहीं जुड़ता। स्त्री को वह पुरुष पसंद आता है जो उसे वैसे ही स्वीकार करे जैसे वह है। इसका मतलब है कि पुरुष उसे बदलने की कोशिश न करे, उसे सुधारने का प्रयास न करे और न ही उसके व्यक्तित्व, विचार या भावनाओं पर नियंत्रण डालने की कोशिश करे। जब पुरुष हर समय यह कहता है, ऐसे मत बोलो, वैसे रहो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो प्रेम मर जाता है। यह प्रेम की सबसे बुरी हत्या है क्योंकि प्रेम का मूल स्वीकृति है। स्वीकृति का अर्थ केवल सतही स्वीकार नहीं है बल्कि यह एक गहरा अनुभव है। जब पुरुष स्त्री को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करता है, उसके दोष और कमजोरियों के बावजूद, तो वह स्त्री को सुरक्षा और विश्वास का अनुभव कराता है। स्त्री जानती है कि यह पुरुष उसके साथ सच है, बिना छल और दिखावे के। यही वह स्थिति है जहां प्रेम वास्तव में खिलता है। प्रेम में स्वीकृति केवल स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी महत्व रखती है। जब पुरुष स्त्री को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है, तो वह खुद भी स्वतंत्र होता है। वह किसी को बदलने के दबाव में नहीं फंसता। प्रेम तभी जीवित और स्थायी होता है जब वह दोनों पक्षों की स्वतंत्रता और स्वीकृति पर आधारित हो। स्त्री को स्वीकृति इसलिए भी आकर्षक लगती है क्योंकि वह गहराई से संवेदनशील होती है। वह जानती है कि जो पुरुष उसे बिना किसी सुधार की आवश्यकता समझे स्वीकार करता है, वही वास्तव में उसके भीतर के भाव, उसकी संवेदनशीलता और उसकी स्त्रीत्व को समझता है। यह स्वीकार्यता
स्त्री के हृदय में गहरा भरोसा पैदा करती है। वह महसूस करती है कि वह सुरक्षित है, उसे नियंत्रित या दबाया नहीं जा रहा। यही अनुभव वास्तविक प्रेम की नींव है। स्वीकृति का अर्थ केवल व्यक्तित्व को स्वीकारना नहीं है, बल्कि स्त्री की भावनाओं, विचारों और उसकी स्वतंत्रता को भी पूरी तरह सम्मान देना है। यह स्वीकार्यता स्त्री को खुलने का अवसर देती है। जब पुरुष बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी दबाव के प्रेम करता है, तो स्त्री अपने भीतर की संवेदनशीलता और प्रेम को प्रकट कर सकती है। यही वह स्थिति है जहां प्रेम केवल बाहरी रिश्ते का नाम नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा, एक अनुभव और एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। प्रेम में स्वीकृति ही वास्तविक शक्ति है। स्त्री को वह पुरुष पसंद आता है जो उसे बदलने की कोशिश न करे, जो उसे पूरी तरह स्वीकार करे और जिसके साथ वह सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करे। यही पुरुष स्त्री के हृदय का हिस्सा बनता है और यही प्रेम का असली, स्थायी और गहरा रूप है। कहते हैं कि स्त्री भावनाओं की अद्भुत नदी है। यह नदी कभी शांत और धीरे बहती है, कभी तीव्र और उफनती। उसकी भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं। एक पल में खुशी और सुकून, अगले पल में चिंता या उदासी। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि वे स्त्री को तर्क, ज्ञान या बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह एक भ्रम है। स्त्री तर्क नहीं है, वह अनुभव है। उसे समझने का तरीका केवल तर्क, विश्लेषण या नियंत्रण नहीं है, बल्कि अनुभव और संवेदनशीलता है। स्त्री की भावनाएं नदी की तरह हैं। कभी वह पुरुष के साथ बहती है, कभी वह अपनी दिशा बदल लेती है। जो पुरुष उसकी इस प्रवाह में शामिल हो सकता है, वह कभी धारा के साथ बहता है, कभी विपरीत दिशा में। वही वास्तविक प्रेम का अनुभव करता है। यह बहना किसी तालमेल या साधारण समझ का विषय नहीं है। यह अज्ञात संगीत की तरह है जो स्त्री के भीतर गहराई में बजता है। जब पुरुष उसकी भावनाओं में बजता है, यह पूरी तरह बह जाता है, तो वह संगीत उसके हृदय और उसकी आत्मा तक पहुंचता है। स्त्री की भावनाओं को नियंत्रित करना या उन्हें तर्क से नापने की कोशिश करना पुरुष की सबसे बड़ी भूल है। यदि पुरुष यह सोचकर आगे बढ़ता है कि अगर मैं इसे समझ लूं तो मैं उसे नियंत्रित कर लूंगा, तो वह हार जाता है। क्योंकि स्त्री का अनुभव तर्क और नियंत्रण से नहीं, बल्कि संवेदना और अनुभव से समझा जा सकता है। उसे समझने का अर्थ है उसके साथ बहना, उसके अनुभव में डूबना और उसकी ऊर्जा को महसूस करना। स्त्री को समझने वाला पुरुष केवल बाहरी संकेतों या शब्दों पर भरोसा नहीं करता, वह उसकी भावनाओं में उपस्थित हो जाता है, उनके साथ समरसता पैदा करता है। कभी वह उसकी गति के साथ बहता है, कभी विरोध करता है, लेकिन हमेशा उसके अनुभव में शामिल रहता है। यही पुरुष स्त्री के भीतर गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ता है, और यही जुड़ाव प्रेम का असली आनंद और गहराई पैदा करता है। स्त्री को समझना तर्क का नहीं, बल्कि अनुभव और संवेदना का विषय है। जो पुरुष उसके भावनात्मक प्रवाह में बह सकता है, वही उसके हृदय और आत्मा तक पहुंचता है। जो केवल शब्दों, बुद्धि या तर्क के आधार पर उसे समझने की कोशिश करता है, वह केवल सतही रूप से संपर्क कर पाता है। स्त्री भावनाओं की नदी है। उसे समझने का असली तरीका है अनुभव में बहना, संवेदनशील होना और उसके भावनात्मक संगीत को महसूस करना। यही वह पुरुष है जो स्त्री के भीतर गहरी जगह बना सकता है और प्रेम का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। स्त्री को आकर्षित करने वाला पुरुष वही है जो उसे स्वतंत्रता देता है। स्त्री को किसी पुरुष के दबाव, नियंत्रित व्यवहार या अपेक्षाओं में बंधना पसंद नहीं है। वह उस पुरुष के पास आकर्षित होती है जो कहे तुम जो हो वही रहो। इसका अर्थ है कि पुरुष उसे बदलने या सुधारने की कोशिश नहीं करता और उसके भीतर की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। बहुत सारे पुरुष सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है किसी को पास रखना, उसके निर्णयों पर नियंत्रण रखना या उसके जीवन में अपनी पकड़ बनाए रखना। जो बांधता है वह खो देता है। जब पुरुष किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो वह केवल उसका स्वाभाविक प्रेम और स्वतंत्रता दबाता है। इस प्रक्रिया में वह स्त्री को भीतर से दूर कर देता है। वहीं
जो पुरुष उसे मुक्त करता है, उसे स्वतंत्रता देता है, वही वास्तव में उसे पा लेता है। यह विरोधाभास सतही दृष्टि से समझ में नहीं आता, लेकिन अनुभव बताता है कि प्रेम तभी फलता फूलता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। प्रेम का वास्तविक अर्थ स्वाधीनता और उपस्थिति है। पुरुष को स्त्री के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहिए, लेकिन यह प्रेम किसी अपेक्षा, नियंत्रण या दबाव में नहीं होना चाहिए। यह प्रेम सिर्फ उपस्थिति और संवेदना के माध्यम से प्रकट होना चाहिए। पुरुष मौन, स्थिर और जागरूक रूप से उपस्थित रहे और स्त्री को यह अनुभव हो कि वह स्वतंत्र है, और फिर भी पुरुष उसके पास स्थिर और प्रेमपूर्ण रूप से उपस्थित है। यही प्रेम का सबसे गहरा और स्थायी रूप है। जब पुरुष स्वतंत्रता देता है तो वह अपने भीतर की स्थिरता और शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह शक्ति दिखावे या दबाव से नहीं आती, यह उसकी जागरूकता और मौन उपस्थिति से आती है। स्त्री यह महसूस करती है कि पुरुष उसे किसी भी रूप में बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वह हमेशा उसके पास है, उसकी ऊर्जा और प्रेम उसके साथ मौजूद है। यह स्थिरता और स्वतंत्रता का मेल ही वास्तविक आकर्षण और प्रेम की कुंजी है, कि प्रेम केवल लेने और पाने का खेल नहीं है। प्रेम वह स्थिति है जिसमें दो लोग स्वतंत्र होते हैं और फिर भी एक दूसरे के पास पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां प्रेम असंभव है। प्रेम तभी फलता है जब दोनों पक्ष अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ जागरूक उपस्थिति बनाए रखते हैं। स्त्री को आकर्षित करने वाला पुरुष वह है जो उसे स्वतंत्र छोड़ता है, उसकी वास्तविकता को स्वीकार करता है और बिना किसी अपेक्षा या नियंत्रण के उपस्थित रहता है। स्त्री को पसंद आने वाला पुरुष कोई विशेष रूप, धन या शक्ति वाला व्यक्ति नहीं है। वह कोई अद्भुत या असामान्य पुरुष नहीं है। स्त्री उस पुरुष को पसंद करती है जो प्रेम में सच्चा, मौन, स्थिर और उपस्थित है। यह पुरुष बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति, स्थिरता और जागरूकता से स्त्री को आकर्षित करता है। जो पुरुष अपने भीतर शांति पा चुका है, वही दूसरों को शांति और प्रेम देने में सक्षम होता है। जब पुरुष अपनी ऊर्जा, मौन उपस्थिति और स्थिरता के माध्यम से प्रेम प्रकट करता है, तो स्त्री उसे महसूस कर पाती है। स्त्री का हृदय ऐसे पुरुष की तलाश में रहता है जो उसके भीतर की स्त्रीत्व को खिलने दे, उसे दबाए या बदलने की कोशिश न करे। यह केवल प्रेम का अनुभव ही नहीं, बल्कि स्त्री के भीतर सुरक्षा, स्वतंत्रता और गहरी ऊर्जा का अनुभव है। जब ऐसा पुरुष स्त्री के जीवन में आता है, तो प्रेम केवल दो शरीरों या व्यक्तियों के बीच सीमित नहीं रह जाता। यह एक प्रार्थना, एक ऊर्जा और संगीत बन जाता है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप केवल भौतिक शब्दों या दिखावे में नहीं होता। यह मौन, उपस्थिति, स्वीकृति, स्वतंत्रता और ऊर्जा से निर्मित होता है। यही वह गहराई है जिसे पुरुष और स्त्री के बीच का मिलन बनाती है। सच्चा प्रेम सतही आकर्षण, लालच या इच्छाओं से नहीं, बल्कि असली उपस्थिति और ऊर्जा से जन्म लेता है। जब पुरुष अपने भीतर जागरूक है, अपनी संवेदनशीलता और मौन में उपस्थित है, तो उसकी ऊर्जा स्त्री के हृदय तक पहुंचती है। यही वह पुरुष है जो स्थायी और गहरा स्थान स्त्री के भीतर बना पाता है। प्रेम का विज्ञान यही है, दो अलग नहीं, बल्कि एक संगीत और ऊर्जा का मिलन, जहां दो नहीं रहते, केवल एक सामंजस्य, ऊर्जा और गहराई रह जाती है। अधिकांश पुरुष सोचते हैं कि स्त्री को समझना तर्क, ज्ञान या दृष्टिकोण का विषय है, जबकि कहते हैं कि यह अनुभव और संवेदना का मामला है। पुरुष ने स्त्री को कभी सच में समझा नहीं है। अधिकतर पुरुष उसे केवल एक वस्तु मानते हैं, देखने योग्य, आकर्षक शरीर या सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से। वे उसकी गहरी भावनाओं, उसके अनुभवों और उसकी अंतरात्मा को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वह कारण है कि पुरुष स्त्री के रहस्य को पकड़ने में हमेशा असफल रहते हैं। स्त्री कोई सवाल नहीं है जिसे हल किया जा सके, वह एक गहरा रहस्य है। सवाल हल किए जा सकते हैं, पर रहस्य का अनुभव केवल जिया जाता है। यह अनुभव केवल देखने या तर्क से नहीं आता, इसे महसूस करना पड़ता है।
पुरुष जो स्त्री को जानने की बजाय महसूस करता है, वही उसे वास्तव में आकर्षित कर पाता है। महसूस करना का अर्थ है उसकी उपस्थिति, उसकी भावनाओं, उसकी ऊर्जा को बिना किसी रोक टोक, बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करना। यह पुरुष के भीतर की जागरूकता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। जब पुरुष केवल रूप, धन या बाहरी शक्ति देखता है तो वह सतही आकर्षण तक सीमित रह जाता है। स्त्री के हृदय की गहराई तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। स्त्री को वह पुरुष पसंद आता है जो अपने भीतर स्थिर और जागा हुआ है, जो अपने अनुभव के माध्यम से मौन में उपस्थित रहता है। यह मौन और स्थिरता पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति है। यह किसी दिखावे या प्रदर्शन का विषय नहीं है, बल्कि उसकी असली उपस्थिति है। पुरुष को स्त्री की उपस्थिति में अपने भीतर की चेतना का अनुभव करना चाहिए। जब पुरुष स्थिर और जागा हुआ होता है, उसकी ऊर्जा और संवेदनाएं स्त्री के हृदय तक पहुंचती हैं। यह केवल शब्दों से या दिखावे से नहीं होता, यह केवल अनुभव और उपस्थिति से महसूस किया जा सकता है। यही वह वास्तविक आकर्षण है जो किसी भी बाहरी शक्ति या धन से कहीं अधिक प्रभावशाली है। स्त्री को समझने का प्रयास केवल सोच से नहीं किया जा सकता। सोच सतही होती है, विश्लेषण सीमित होता है और तर्क भावनाओं की गहराई को पकड़ नहीं सकता। इसलिए पुरुष को अनुभव, उपस्थिति और संवेदनशीलता के माध्यम से स्त्री के भीतर जाने की कला सीखनी चाहिए। इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन जो पुरुष इसे अनुभव करता है वही उसकी आत्मा तक पहुंच पाता है। स्त्री को समझने का अर्थ केवल उसका निरीक्षण करना या ज्ञान से जानना नहीं है। असली समझना है महसूस करना, उसे जिया हुआ अनुभव करना। वही पुरुष स्त्री के हृदय में जगह बनाता है। स्त्री का आकर्षण केवल दिखावे या भौतिक वस्तुओं से नहीं जुड़ा होता। यह केवल चेहरे की सुंदरता, कपड़ों का डिजाइन या धन संपत्ति से तय नहीं होता। स्त्री वास्तव में ऊर्जा की खोज में रहती है। वह उस पुरुष की जीवन ऊर्जा, स्थिरता और आत्मविश्वास को महसूस करती है। यही वह गहरा कारण है कि कभी कभी ऐसा पुरुष जिसे हम सामान्य रूप से आकर्षक नहीं मानते, स्त्री के लिए बेहद आकर्षक बन जाता है। स्त्री का मन गहराई और स्थिरता की ओर आकर्षित होता है। पुरुष का आत्मविश्वास केवल दिखावे का नहीं, बल्कि भीतर से आने वाला आत्मविश्वास होना चाहिए। जब पुरुष अपने भीतर स्थिर और जागरूक होता है, तो उसकी ऊर्जा आसपास फैलती है। यह ऊर्जा स्त्री के भीतर एक तरह का प्रतिध्वनित प्रभाव पैदा करती है। उसकी आंखों, चेहरे और शब्दों से अधिक यह ऊर्जा स्त्री के हृदय तक पहुंचती है। स्त्री को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, उसे उपस्थिति चाहिए। यह उपस्थिति केवल शरीर के पास होने से नहीं आती, बल्कि पुरुष की मौन, स्थिर और जागृत स्थिति से महसूस होती है। जब पुरुष पास होता है, उसकी उपस्थिति स्त्री को यह अनुभव कराती है कि वह सुरक्षित है। यह आंतरिक और भावनात्मक सुरक्षा है। इसे शब्दों से नहीं, बल्कि पुरुष की ऊर्जा, स्थिरता और आत्मविश्वास से महसूस किया जा सकता है। पुरुष की उपस्थिति जब सही अर्थों में होती है, तो यह स्त्री के भीतर एक गहरी भावना पैदा करती है। स्त्री महसूस करती है कि यह पुरुष उसके साथ है, उसका समर्थन करता है और उसका सम्मान करता है। यह उपस्थिति स्थिर, मौन और जागृत होनी चाहिए। यदि पुरुष सतही और दिखावटी व्यवहार करता है, तो स्त्री उसे तुरंत महसूस कर लेती है। लेकिन जो पुरुष सच में उपस्थित होता है, उसकी ऊर्जा और स्थिरता स्त्री को भीतर से जोड़ देती है। स्त्री केवल चेहरे या शब्दों से पुरुष को नहीं आंकती, वह ऊर्जा, मौन और अनुभव के माध्यम से महसूस करती है। जो पुरुष केवल शब्दों या दिखावे में प्रेम व्यक्त करता है, वह सतही आकर्षण पैदा कर सकता है, पर गहराई तक नहीं पहुंच सकता। वही पुरुष जो सच में मौन में उपस्थित है और अपनी ऊर्जा के साथ स्थिर है, स्त्री के हृदय में अपनी जगह बना पाता है। स्त्री को पसंद करने वाले पुरुष की विशेषता ऊर्जा,
आत्मविश्वास, मौन और स्थिरता है। यह उपस्थिति सतही नहीं बल्कि गहरी, अनुभवात्मक और संवेदनशील होती है। जो पुरुष यह गुण अपने भीतर विकसित करता है, वही स्त्री के हृदय में अपनी जगह बना सकता है। पुरुष अक्सर सोचता है कि स्त्री को आकर्षित करने के लिए उसे बलवान दिखना चाहिए। वह समझता है कि शक्ति का मतलब है बड़ा, प्रभावशाली, हमेशा नियंत्रण में रहने वाला और हमेशा हर परिस्थिति में मजबूत दिखने वाला। लेकिन यह दिखावा और वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर है। असली शक्ति केवल बाहरी दिखावे से नहीं आती। बलवान दिखना केवल मुखौटा है, जबकि असली बलवान होना भीतर से आता है। स्त्री का हृदय बहुत संवेदनशील और गहरा है। वह सतही दिखावे को तुरंत पहचान लेती है। केवल चेहरे, कपड़े, वाहन या पैसा देखकर स्त्री को आकर्षित करना असंभव है। स्त्री हृदय से देखती है, आंखों से नहीं। इसका अर्थ है कि वह पुरुष की ऊर्जा, स्थिरता और सत्य को महसूस करती है। जब पुरुष केवल दिखावे में बलवान लगता है पर भीतर असुरक्षित या भयभीत है, तो यह स्त्री को भीतर से महसूस होता है। जो पुरुष भीतर से कमजोर है लेकिन बाहर से बलवान दिखावा करता है, वह कभी स्त्री को आकर्षित नहीं कर सकता। यह पुरुष अपने डर और असुरक्षा को छुपाने के लिए नकली शक्ति का प्रदर्शन करता है। स्त्री को यह तुरंत पता चल जाता है और उसका हृदय उस पुरुष से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि स्त्री आकर्षण केवल सत्य, मौन और स्थिरता में होता है, नकली दिखावे में नहीं। असली शक्ति भीतर से आती है। यह शक्ति दिखावे, पैसे, पद या शरीर की बनावट से नहीं, बल्कि पुरुष की आत्मा की स्थिरता, उसकी जागरूकता और उसका सच्चापन से आती है। असली पुरुष जानता है कि वह डर सकता है, असुरक्षित हो सकता है, लेकिन वह इसे स्वीकार करता है और फिर भी अपने भीतर मौन और स्थिरता बनाए रखता है। यह स्वीकार्यता और सच्चापन स्त्री को भीतर से आकर्षित करता है। सच्चाई सबसे बड़ा आकर्षण है। स्त्री उस पुरुष की ऊर्जा और उसकी असली प्रकृति को महसूस करती है। जो पुरुष अपनी कमजोरी को स्वीकार कर सकता है, जो अपने भय और असुरक्षा के बावजूद सच में मौजूद रहता है, वही स्त्री के हृदय तक पहुंच पाता है। यह केवल भावनात्मक या मानसिक बल नहीं है, बल्कि असली जीवन शक्ति, स्थिरता और उपस्थिति है। इसका अर्थ है कि पुरुष को अपनी कमजोरी और भय से भागने की जरूरत नहीं है। असली प्रेम और आकर्षण तब आता है जब पुरुष अपने भीतर की वास्तविकता को स्वीकार करता है और फिर भी प्रेम और उपस्थिति में उपस्थित रहता है। नकली शक्ति केवल सतही आकर्षण पैदा करती है, लेकिन स्थायी और गहरा आकर्षण केवल सत्य और मौन से आता है। स्त्री को आकर्षित करने वाला पुरुष केवल दिखावे में बलवान नहीं होना चाहिए। उसे असली शक्ति, स्थिरता, मौन और सत्य से भरा होना चाहिए। यही वह पुरुष है जो स्त्री के हृदय में वास्तविक स्थान बना सकता है। स्त्री की सबसे बड़ी आवश्यकता किसी वस्तु, दिखावे या शक्ति से नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता से जुड़ी होती है। स्त्री को चाहिए कोई सुनने वाला, कोई महसूस करने वाला। यह सुनना केवल कानों से नहीं, बल्कि हृदय और ऊर्जा से सुनना होता है। जब पुरुष स्त्री की बातों को बीच में काटता है, उसे तर्क या व्याख्या देता है, तो वह स्त्री की भावनाओं को दबा देता है। इसलिए असली प्रेम में पुरुष को केवल सुनने और महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए। फूल को खिलने के लिए केवल धूप और थोड़ी हवा चाहिए। उसी तरह स्त्री को खिलने के लिए केवल सहानुभूति, धैर्य और उपस्थिति चाहिए। पुरुष जब धैर्यवान होता है, शांति के साथ उपस्थित रहता है और बिना जल्दबाजी के प्रेम करता है, तो स्त्री अपने भीतर की संवेदनशीलता और स्त्रीत्व को प्रकट कर सकती है। वह पुरुष की उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करती है और इसी सुरक्षा में अपने प्रेम और सृजनात्मकता को खुलकर व्यक्त करती है। प्रेम का अर्थ केवल शब्दों, वचन या कार्यों में नहीं होता। प्रेम का अर्थ है उपस्थिति और धैर्य। जब पुरुष मौन में भी स्थिर और जागृत होकर उपस्थित रहता है,
तो वह स्त्री को यह अनुभव कराता है कि वह पूरी तरह स्वीकार है। यही उपस्थिति स्त्री के हृदय और आत्मा को जोड़ती है। पुरुष की जल्दी, व्यस्तता या अधीरता स्त्री के भीतर खुलापन और संवेदनशीलता को दबा देती है। इसलिए प्रेम का सबसे गहरा अनुभव तब आता है जब पुरुष बिना जल्दबाजी और बिना दबाव के केवल उपस्थित रहता है। प्रेम केवल लेना या मांगना नहीं है, यह एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। स्त्री की भावनाएं गहराई से बहती हैं। पुरुष यदि धैर्य और उपस्थिति के साथ उसके साथ बह सकता है, तो स्त्री अपने भीतर की भावनाओं और संवेदनाओं को प्रकट करती है। यही वह अनुभव है जो केवल वास्तविक प्रेम में मिलता है। इसके अलावा यह भावनात्मक गहराई पुरुष को भी बदल देती है। जब वह स्त्री की भावनाओं को बिना रोक टोक के महसूस करता है, तो वह अपने भीतर की संवेदनशीलता और जागरूकता से जुड़ जाता है। प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो ऊर्जाओं और आत्माओं का मिलन बन जाता है। स्त्री को समझने और पसंद आने वाला पुरुष वही है जो सुनता है, महसूस करता है, धैर्यवान है और बिना जल्दबाजी के उपस्थित रहता है। वह पुरुष स्त्री को खिलने, अपनी संवेदनशीलता प्रकट करने और प्रेम की गहराई में खो जाने का अवसर देता है। यही वास्तविक प्रेम और आकर्षण का सार है। स्त्री वास्तव में बोलने या तर्क करने वाली बातों से अधिक प्रभावित नहीं होती। वह किसी पुरुष की केवल बातें सुनकर या उसके शब्दों के आधार पर आकर्षित नहीं होती। स्त्री को चाहिए मौन, वास्तविक मौन, जो केवल बाहरी शांति नहीं, बल्कि पुरुष के भीतर की ऊर्जा, उपस्थिति और जागरूकता का प्रतिबिंब हो। जब पुरुष मौन में बैठता है, उसका शरीर शांत होता है, लेकिन उसकी आंतरिक ऊर्जा सक्रिय और स्थिर होती है। उसकी यह स्थिरता और उपस्थिति स्त्री के भीतर एक अदृश्य तरंग पैदा करती है। स्त्री इसे महसूस करती है और यही महसूस करना ही उसे वास्तविक रूप से आकर्षित करता है। शब्द केवल सतही होते हैं, भावनाएं और ऊर्जा वही बातें हैं जो हृदय को छूती हैं। मौन पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना या बात न करना नहीं है। यह अंदर की स्थिरता, जागरूकता और उपस्थिति का संकेत है। जब पुरुष मौन में प्रेम करता है, तो वह केवल भावनाओं और ऊर्जा के माध्यम से प्रेम प्रकट करता है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा कर देते हैं या प्रेम की गहराई को कम कर देते हैं। इसलिए जो पुरुष केवल बोलते बोलते प्रेम करता है, वह अक्सर सतही आकर्षण पैदा कर पाता है, लेकिन गहरी भावनाओं तक नहीं पहुंच पाता। स्त्री मौन में पुरुष की गहराई को महसूस कर सकती है। उसका हृदय जानता है कि यह पुरुष सतही नहीं, बल्कि गहरा, स्थिर और सचेत है। यह मौन उसे सुरक्षा और सहजता का अनुभव कराता है। जब पुरुष मौन में उपस्थित होता है, तो स्त्री बिना किसी डर या दबाव के अपने भीतर खुल सकती है। वह अपने वास्तविक भावनाओं, संवेदनाओं और स्त्रीत्व को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र महसूस करती है। यह मौन पुरुष की उपस्थिति की अभिव्यक्ति है। यह केवल उसकी शारीरिक चुप्पी नहीं, बल्कि उसके भीतर की स्थिर ऊर्जा, आत्मविश्वास और सच्चापन दर्शाता है। यही वह शक्ति है जो स्त्री को भीतर से आकर्षित करती है। जब पुरुष मौन में प्रेम करता है, तो वह अदृश्य रूप से स्त्री के हृदय और आत्मा से जुड़ता है। मौन पुरुष की सबसे बड़ी ताकत है। यह केवल बाहरी दिखावे या शब्दों से नहीं आती, बल्कि ऊर्जा, उपस्थिति और जागरूकता के माध्यम से आती है। स्त्री इसे महसूस करती है और उसी मौन में अपने भीतर खुलती है। जो पुरुष यह कला जानता है और मौन में उपस्थित रहकर प्रेम प्रकट करता है, वही स्त्री के हृदय में वास्तविक स्थान बना पाता है। प्रेम केवल शब्दों या क्रियाओं में नहीं, बल्कि मौन, ऊर्जा और उपस्थिति में है। यही वह साधना है जो स्त्री को आकर्षित करती है और गहरा प्रेम जन्म देती है। स्त्री को आकर्षित करने वाला पुरुष केवल दिखावे, शक्ति या धन से नहीं बनता। स्त्री सृजनशील पुरुष की ओर आकर्षित होती है।
इस सृजनशीलता का मतलब केवल कला या शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पुरुष की जीवन ऊर्जा, सक्रियता और अंदर से जागरूक होने की क्षमता का प्रतीक है। वह पुरुष जो कुछ रच सकता है, चाहे वह संगीत हो, चित्रकारी हो, कविता हो या ध्यान, और जीवन में सृजन का कोई भी रूप, वह अपनी ऊर्जा और चेतना को व्यक्त करता है। स्त्री स्वयं सृजन है। वह जीवन देती है, संवेदनशीलता और सृजनशीलता का प्रतीक है। इस कारण से वह उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो सृजन की शक्ति रखता है। स्त्री जानती है कि जहां सृजन है वहां जीवन है, वहां ऊर्जा और प्रेम है। एक पुरुष जो कुछ नया बनाता है वह केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि स्त्री के हृदय और उसके अनुभवों में गहराई से छूता है। यह छूना सतही आकर्षण नहीं है, बल्कि भीतर तक महसूस होने वाला संपर्क है। यह सृजनशीलता केवल भौतिक या वित्तीय संपत्ति नहीं है। स्त्री किसी पुरुष के धन से प्रभावित नहीं होती। वह देखती है कि क्या पुरुष जीवन में जगा हुआ है, सक्रिय है और अपने अनुभवों में पूर्ण है। जीवंतता, रचनात्मक ऊर्जा और चेतना ही स्त्री को भीतर से आकर्षित करती है। जो पुरुष केवल पैसे या बाहरी स्थिति दिखाता है वह स्त्री को छू नहीं पाता, लेकिन जो पुरुष अपनी सृजनशीलता, जागरूकता और जीवन की ऊर्जा को व्यक्त करता है वह उसे गहराई से जोड़ देता है। सृजनशीलता पुरुष की ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। यह दिखाती है कि वह जीवन में सक्रिय है, प्रेमपूर्ण है और अपने भीतर जागा हुआ है। जब पुरुष कुछ रचता है तो वह अपने भीतर की चेतना, प्रेम और स्थिरता को व्यक्त करता है। स्त्री इसे महसूस करती है। यही कारण है कि स्त्री उन पुरुषों के पास आकर्षित होती है जो केवल दिखावे या शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्य, सृजन और जीवन की ऊर्जा के माध्यम से प्रेम व्यक्त करते हैं। सृजनशील पुरुष केवल कलाकार नहीं होता, वह पुरुष है जो अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर प्रकट करता है। यह प्रकट होना केवल शारीरिक या मानसिक क्षमता का परिणाम नहीं, बल्कि असली जागरूकता, मौन और स्थिरता का प्रतीक है। स्त्री इस ऊर्जा को महसूस करती है और वही वास्तविक आकर्षण बनता है। स्त्री को आकर्षित करने वाला पुरुष वह है जो जीवंत, सक्रिय, सृजनशील और प्रेमपूर्ण है। उसे धन या बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। उसका सृजन पुरुष की ऊर्जा का दर्पण है और यही स्त्री को भीतर से छूता है। सृजनशीलता पुरुष की असली शक्ति और आकर्षण का स्रोत है और यही वह गुण है जो स्त्री के हृदय में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। स्त्री का हृदय केवल बाहरी दिखावे, शक्ति या शब्दों से नहीं जुड़ता। स्त्री को वह पुरुष पसंद आता है जो उसे वैसे ही स्वीकार करे जैसे वह है। इसका मतलब है कि पुरुष उसे बदलने की कोशिश न करे, उसे सुधारने का प्रयास न करे और न ही उसके व्यक्तित्व, विचार या भावनाओं पर नियंत्रण डालने की कोशिश करे। जब पुरुष हर समय यह कहता है, ऐसे मत बोलो, वैसे रहो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो प्रेम मर जाता है। यह प्रेम की सबसे बुरी हत्या है, क्योंकि प्रेम का मूल स्वीकृति है। स्वीकृति का अर्थ केवल सतही स्वीकार नहीं है, बल्कि यह एक गहरा अनुभव है। जब पुरुष स्त्री को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करता है, उसके दोष और कमजोरियों के बावजूद, तो वह स्त्री को सुरक्षा और विश्वास का अनुभव कराता है। स्त्री जानती है कि यह पुरुष उसके साथ सच है, बिना छल और दिखावे के। यही वह स्थिति है जहां प्रेम वास्तव में खिलता है। प्रेम में स्वीकृति केवल स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी महत्व रखती है। जब पुरुष स्त्री को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है, तो वह खुद भी स्वतंत्र होता है। वह किसी को बदलने के दबाव में नहीं फंसता। प्रेम तभी जीवित और स्थायी होता है जब वह दोनों पक्षों की स्वतंत्रता और स्वीकृति पर आधारित हो। स्त्री को स्वीकृति इसलिए भी आकर्षक लगती है क्योंकि वह गहराई से संवेदनशील होती है। वह जानती है कि जो पुरुष उसे बिना किसी सुधार की आवश्यकता समझे स्वीकार करता है, वही वास्तव में उसके भीतर के भाव, उसकी संवेदनशीलता
और उसकी स्त्रीत्व को समझता है। यह स्वीकार्यता स्त्री के हृदय में गहरा भरोसा पैदा करती है। वह महसूस करती है कि वह सुरक्षित है, उसे नियंत्रित या दबाया नहीं जा रहा। यही अनुभव वास्तविक प्रेम की नींव है। स्वीकृति का अर्थ केवल व्यक्तित्व को स्वीकारना नहीं है, बल्कि स्त्री की भावनाओं, विचारों और उसकी स्वतंत्रता को भी पूरी तरह सम्मान देना है। यह स्वीकार्यता स्त्री को खुलने का अवसर देती है। जब पुरुष बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी दबाव के प्रेम करता है, तो स्त्री अपने भीतर की संवेदनशीलता और प्रेम को प्रकट कर सकती है। यही वह स्थिति है जहां प्रेम केवल बाहरी रिश्ते का नाम नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा, एक अनुभव और एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। प्रेम में स्वीकृति ही वास्तविक शक्ति है। स्त्री को वह पुरुष पसंद आता है जो उसे बदलने की कोशिश न करे, जो उसे पूरी तरह स्वीकार करे और जिसके साथ वह सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करे। यही पुरुष स्त्री के हृदय का हिस्सा बनता है और यही प्रेम का असली, स्थायी और गहरा रूप है। कहते हैं कि स्त्री भावनाओं की अद्भुत नदी है। यह नदी कभी शांत और धीरे बहती है, कभी तीव्र और उफनती। उसकी भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं। एक पल में खुशी और सुकून, अगले पल में चिंता या उदासी। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि वे स्त्री को तर्क, ज्ञान या बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह एक भ्रम है। स्त्री तर्क नहीं है, वह अनुभव है। उसे समझने का तरीका केवल तर्क, विश्लेषण या नियंत्रण नहीं है, बल्कि अनुभव और संवेदनशीलता है। स्त्री की भावनाएं नदी की तरह हैं। कभी वह पुरुष के साथ बहती है, कभी वह अपनी दिशा बदल लेती है। जो पुरुष उसकी इस प्रवाह में शामिल हो सकता है, वह कभी धारा के साथ बहता है, कभी विपरीत दिशा में। वही वास्तविक प्रेम का अनुभव करता है। यह बहना किसी तालमेल या साधारण समझ का विषय नहीं है। यह अज्ञात संगीत की तरह है जो स्त्री के भीतर गहराई में बजता है। जब पुरुष उसकी भावनाओं में बजता है, यह पूरी तरह बह जाता है, तो वह संगीत उसके हृदय और उसकी आत्मा तक पहुंचता है। स्त्री की भावनाओं को नियंत्रित करना या उन्हें तर्क से नापने की कोशिश करना पुरुष की सबसे बड़ी भूल है। यदि पुरुष यह सोचकर आगे बढ़ता है कि अगर मैं इसे समझ लूं तो मैं उसे नियंत्रित कर लूंगा, तो वह हार जाता है। क्योंकि स्त्री का अनुभव तर्क और नियंत्रण से नहीं, बल्कि संवेदना और अनुभव से समझा जा सकता है। उसे समझने का अर्थ है उसके साथ बहना, उसके अनुभव में डूबना और उसकी ऊर्जा को महसूस करना। स्त्री को समझने वाला पुरुष केवल बाहरी संकेतों या शब्दों पर भरोसा नहीं करता। वह उसकी भावनाओं में उपस्थित हो जाता है, उनके साथ समरसता पैदा करता है। कभी वह उसकी गति के साथ बहता है, कभी विरोध करता है, लेकिन हमेशा उसके अनुभव में शामिल रहता है। यही पुरुष स्त्री के भीतर गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ता है और यही जुड़ाव प्रेम का असली आनंद और गहराई पैदा करता है। स्त्री को समझना तर्क का नहीं, बल्कि अनुभव और संवेदना का विषय है। जो पुरुष उसके भावनात्मक प्रवाह में बह सकता है, वही उसके हृदय और आत्मा तक पहुंचता है। जो केवल शब्दों, बुद्धि या तर्क के आधार पर उसे समझने की कोशिश करता है, वह केवल सतही रूप से संपर्क कर पाता है। स्त्री भावनाओं की नदी है। उसे समझने का असली तरीका है अनुभव में बहना, संवेदनशील होना और उसके भावनात्मक संगीत को महसूस करना। यही वह पुरुष है जो स्त्री के भीतर गहरी जगह बना सकता है और प्रेम का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। स्त्री को आकर्षित करने वाला पुरुष वही है जो उसे स्वतंत्रता देता है। स्त्री को किसी पुरुष के दबाव, नियंत्रित व्यवहार या अपेक्षाओं में बंधना पसंद नहीं है। वह उस पुरुष के पास आकर्षित होती है जो कहे, तुम जो हो वही रहो। इसका अर्थ है कि पुरुष उसे बदलने या सुधारने की कोशिश नहीं करता और उसके भीतर की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। बहुत सारे पुरुष सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है किसी को पास रखना, उसके निर्णयों पर नियंत्रण रखना या उसके जीवन में अपनी पकड़ बनाए रखना। जो बांधता है वह खो देता है। जब पुरुष किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तो वह केवल उसका स्वाभाविक प्रेम और स्वतंत्रता दबाता है।
इस प्रक्रिया में वह स्त्री को भीतर से दूर कर देता है। वहीं जो पुरुष उसे मुक्त करता है, उसे स्वतंत्रता देता है, वही वास्तव में उसे पा लेता है। यह विरोधाभास सतही दृष्टि से समझ में नहीं आता, लेकिन अनुभव बताता है कि प्रेम तभी फलता फूलता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। प्रेम का वास्तविक अर्थ स्वाधीनता और उपस्थिति है। पुरुष को स्त्री के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहिए, लेकिन यह प्रेम किसी अपेक्षा, नियंत्रण या दबाव में नहीं होना चाहिए। यह प्रेम सिर्फ उपस्थिति और संवेदना के माध्यम से प्रकट होना चाहिए। पुरुष मौन, स्थिर और जागरूक रूप से उपस्थित रहे और स्त्री को यह अनुभव हो कि वह स्वतंत्र है, और फिर भी पुरुष उसके पास स्थिर और प्रेम पूर्ण रूप से उपस्थित है। यही प्रेम का सबसे गहरा और स्थायी रूप है। जब पुरुष स्वतंत्रता देता है तो वह अपने भीतर की स्थिरता और शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह शक्ति दिखावे या दबाव से नहीं आती, यह उसकी जागरूकता और मौन उपस्थिति से आती है। स्त्री यह महसूस करती है कि पुरुष उसे किसी भी रूप में बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वह हमेशा उसके पास है, उसकी ऊर्जा और प्रेम उसके साथ मौजूद है। यह स्थिरता और स्वतंत्रता का मेल ही वास्तविक आकर्षण और प्रेम की कुंजी है कि प्रेम केवल लेने और पाने का खेल नहीं है। प्रेम वह स्थिति है जिसमें दो लोग स्वतंत्र होते हैं और फिर भी एक दूसरे के पास पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां प्रेम असंभव है। प्रेम तभी फलता है जब दोनों पक्ष अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ जागरूक उपस्थिति बनाए रखते हैं। स्त्री को आकर्षित करने वाला पुरुष वह है जो उसे स्वतंत्र छोड़ता है, उसकी वास्तविकता को स्वीकार करता है और बिना किसी अपेक्षा या नियंत्रण के उपस्थित रहता है। स्त्री को पसंद आने वाला पुरुष कोई विशेष रूप, धन या शक्ति वाला व्यक्ति नहीं है। वह कोई अद्भुत या असामान्य पुरुष नहीं है। स्त्री उस पुरुष को पसंद करती है जो प्रेम में सच्चा, मौन, स्थिर और उपस्थित है। यह पुरुष बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति, स्थिरता और जागरूकता से स्त्री को आकर्षित करता है। जो पुरुष अपने भीतर शांति पा चुका है, वही दूसरों को शांति और प्रेम देने में सक्षम होता है। जब पुरुष अपनी ऊर्जा, मौन उपस्थिति और स्थिरता के माध्यम से प्रेम प्रकट करता है, तो स्त्री उसे महसूस कर पाती है। स्त्री का हृदय ऐसे पुरुष की तलाश में रहता है जो उसके भीतर की स्त्रीत्व को खिलने दे, उसे दबाए या बदलने की कोशिश न करे। यह केवल प्रेम का अनुभव ही नहीं, बल्कि स्त्री के भीतर सुरक्षा, स्वतंत्रता और गहरी ऊर्जा का अनुभव है। जब ऐसा पुरुष स्त्री के जीवन में आता है, तो प्रेम केवल दो शरीरों या व्यक्तियों के बीच सीमित नहीं रह जाता। यह एक प्रार्थना, एक ऊर्जा और संगीत बन जाता है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप केवल भौतिक शब्दों या दिखावे में नहीं होता। यह मौन, उपस्थिति, स्वीकृति, स्वतंत्रता और ऊर्जा से निर्मित होता है। यही वह गहराई है जिसे पुरुष और स्त्री के बीच का मिलन बनाती है। सच्चा प्रेम सतही आकर्षण, लालच या इच्छाओं से नहीं, बल्कि असली उपस्थिति और ऊर्जा से जन्म लेता है। जब पुरुष अपने भीतर जागरूक है, अपनी संवेदनशीलता और मौन में उपस्थित है, तो उसकी ऊर्जा स्त्री के हृदय तक पहुंचती है। यही वह पुरुष है जो स्थायी और गहरा स्थान स्त्री के भीतर बना पाता है। प्रेम का विज्ञान यही है, दो अलग नहीं, बल्कि एक संगीत और ऊर्जा का मिलन, जहां दो नहीं रहते, केवल एक सामंजस्य, ऊर्जा और गहराई रह जाती है। यह प्रेम केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा के स्तर पर अनुभव होता है। यही वह प्रेम है जो स्थायी, पूर्ण और सच्चा है। प्रेम का वास्तविक सार है मौन, उपस्थिति, स्वीकृति, स्वतंत्रता और ऊर्जा। जो पुरुष इन गुणों से भरा होता है, वही स्त्री के हृदय में वास्तविक स्थान बना पाता है। यही प्रेम का विज्ञान है और यही पुरुष और स्त्री का असली मिलन है।